अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आप देख रहे हैं किचन विद कौसर। किचन विद कौसर में आज सिंघाड़े उबालने का स्टीम करने का तरीका बताऊंगी। तो सबसे पहले दुआ है अल्लाह ताला को खुश और आबाद रखे, खुश और खुर्रम रखे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। और ये हमारे सिंघाड़े हैं। सिंघाड़े बसानी बाज़ार से मिल जाते हैं और ये सिंघाड़े बहुत ही फ़ायदेमंद हैं। इसका पाउडर लोग पीते हैं दूध में डाल के। पंसार की दुकान से इसका पाउडर मिलता है, लेकिन जब भी ये फसल में आए तो इसको आप लाजमी खाया करें। ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन होने से बचाता है। और जो लोग सप्लीमेंट यूज़ करते हैं वो यूज़ ना करें, वो यही यूज़ करें, क्योंकि इसी के खाने से हमें ताकत मिलेगी। जितनी ताकत इसके अंदर है उसमें सप्लीमेंट में नहीं होती। तो आपको चाहिए हर मौसम की चीज़ें खाएं। और सिंघाड़ा बेहद फ़ायदेमंद है जोड़ों के दर्द के लिए। ये लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं दूध के अंदर घोल के इसका पाउडर। तो आपने इसको उबाल के खाना है और इसका मैं तरीकाकार बताऊंगी ये कैसे उबालना है और स्टीम करना है। तो मैंने क्या किया है, सिंघाड़ों को मैंने धो लिया है और सिंघाड़े बहुत अच्छी तरीके से धोने चाहिए। ये कोई मैंने 7-8 दफ़ा पानी से धोए हैं, क्योंकि ये बहुत गंदे होते हैं। तो ये मिट्टी से भरे होते हैं। और ये सारे सिंघाड़े मैं इसके अंदर डाल दूंगी। और नीचे मैंने चूल्हा भी ऑन कर दिया है और कढ़ाई में ये सारे सिंघाड़े डाल के मैं आपको बताऊंगी मैंने इसमें कितना पानी डालना है। पानी इसमें बहुत थोड़ा जाता है, इसको हमने पानी से नहीं भरना, वरना इसका फ़ायदा कोई नहीं होगा। ये पिलपिले से होंगे, खाने का मज़ा नहीं आएगा। ये मैंने सिर्फ आधा गिलास इसमें पानी डाला है और ये देखें मैंने बचा लिया है आधा गिलास। तो इस तरीके से आप इसमें सिर्फ आधा गिलास पानी डालें या 1 कप डालें और इसको मैं कवर कर दूंगी 20 मिनट के लिए। तो 20 मिनट बाद हम मिलेंगे। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, स्टीम बननी चाहिए। ये देखें इसमें स्टीम हो गई है। 20 मिनट बाद ये इसमें इस तरह पानी खुश्क हो जाएगा और इसकी स्टीम बन जाएगी। तो ये ठंडा करेंगे तो ये एकदम ड्राई हो जाएगा। और ड्राई करने के बाद इसको मैं खोल के आपको दिखाऊंगी। ये एकदम खुश्क हुए हुए होंगे। तो मैं इसको ठंडा करने के बाद आपको दिखाती हूँ। अब मैं आपको इसको खोल के भी दिखाऊंगी और इसको बड़ी एहतियात से खोलना है। और एक साइड से हम खोलेंगे ताकि आसानी से ये साबुत निकल आए। तो छुरी ले लें आप और इसकी जो नुकीली साइड है वहाँ से आप इसको एक कट लगा लें इस तरीके से। और बड़ी आराम से लगाना है और ये बासानी खुल जाएगा। और आहिस्ता आहिस्ता आपने खोल को अलहदा करना है और आपने अपना नाखून भी बचाना है, क्योंकि जो इसकी नोकें होती है ना वो एकदम नाखून में जाके लगती हैं। तो वो बहुत शदीद किस्म की तकलीफ भी होती है, खून निकल आता है। तो ये सारा मैं इसी तरह एहतियात से खोल के आपको दिखाऊंगी और एकदम परफेक्ट देखें ये साबुत बन के निकलेगा। तो ये टूटेगा कहीं से नहीं, क्योंकि मैं इसमें बड़ी एहतियात कर रही हूँ। अगर आप ज़ोर ज़बरदस्ती करेंगे तो इसके 2 पीस हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको देखिए ये साफ़ एकदम निकल आया है। और इसी तरीके से आप इसको सारे को निकाल लें। तो ये देखें एकदम परफेक्ट निकला है। तो बाकी सारे इस तरह रेडी कर लूँगी मैं और निकाल लूँगी, ज़रा टाइम लगेगा। और ये सारे मैंने कर लिए हैं, सिर्फ आधा घंटा लगा था इनको छीलने में। और ऊपर इसके स्प्रिंकल कर देंगे हम चाट मसाला कर लें या काला नमक कर लें। अगर आपको लेमन पसंद है तो आप इसके ऊपर लेमन डाल दें, लेकिन मैं लेमन नहीं डाल रही क्योंकि हम लोग के गले बड़े ख़राब हैं, सीज़न है गले ख़राब होने का। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करते हैं, साथ बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें। तो मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। और दुआ में याद रखिएगा और फीडबैक में बताइएगा कि सिंघाड़े आपके कितने मिनट में स्टीम हुए थे। और एकदम परफेक्ट स्टीम होंगे इंशाल्लाह। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।